बचपन से सोचते थे कंस इतना क्रूर था, कभी भी अच्छा नहीं थे। तो अब पता चला जो सबके साथ शेयर करने वाला हो। कंस थोड़ा अच्छा भी थे पहले, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत बुरा बन गए। एक बार संसार ऐसे राजाओं की सैन्य शक्ति से पृथ्वी पर बहुत उपद्रव मचा रहा था, जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विशुद्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। भूमि ने गाय का रूप धारण किया। वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। वह उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित हुआ और फिर शिव और भी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर चल पड़े। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाय विष्णु की स्तुति गाने लगे। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान का स्तुति कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं को प्रेरित किया। संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्ति सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे। असुरों को विनाश करके संत की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव पुत्र रूप में प्रकट होंगे। मथुरा का राजा सूरसेन वसुदेव का पिता, सूरसेन का पुत्र वसुदेव विवाह किया राजा देवक की कन्या देवकी से और अग्रसेन का पुत्र कंस था। देवक और अग्रसेन दोनों भाई था, लेकिन देवक धार्मिक और अग्रसेन असुर प्रवृत्ति था। हम यहाँ पे देखेंगे कंस अच्छे, जो टीवी सीरियल में दिखाता नहीं और जो दिखाते वह कुछ गलत होता है। सच जानना है तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सूरसेन का पुत्र वसुदेव देवकी को विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि अपनी पुत्री को अत्यधिक प्यार करता था। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था, स्वर्ण से मंडित 400 हाथी, 25,000 सुसज्जित घोड़े, मतलब 1,800 रथ। उस समय अग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़े की रास शिक्षा से अपने हाथ में लेकर हकने लगे। आज भी जब किसी लड़की की शादी होते है, उस लड़की के साथ कोई ना कोई जाते हैं। जब दूल्हा दुल्हन रथ में जा रहे थे, बहुत सारे बाजा बज रहे थे। कंस रथ का रस पकड़ते हुए हाँक रहे थे। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। यहीं से कंस बहुत बुरा हो गया। हम लोग देखेंगे आकाशवाणी हो रहे, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो।
तुम अपनी बहन तथा बहनाई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते तुम्हारी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। यहाँ देखो कंस कितना जल्दी बदल जाते। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसने अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। तब वसुदेव अपने क्रूर निर्लज्ज साले को बहुत समझाया, लेकिन कंस समझे। वसुदेव बहुत ज्ञान से समझाया। ना समझने के बाद वसुदेव वचन दिया देवकी के संतान होते ही कंस के हाथ में दे देगा। तब देवकी को कंस छोड़ा। अगर आकाशवाणी नहीं होता तो कंस अपनी बहन और बहन का संतान को नहीं मारता, लेकिन भगवान को तो कंस से शत्रुता करनी है। कंस असुरी थे, इसलिए कंस का वध करनी थी। देवकी की भी त्रेता युग में एक पाप था। उस पाप कर्मफल द्वापर युग में भोगना था। त्रेता युग में देवकी कैकेयी था दशरथ पत्नी। कैकेयी का पुत्र भरत, कौशल्या पुत्र राम जो द्वापर में कृष्ण बना। राजा दशरथ वर मांगने के लिए कहा था। कोई यही मांगा कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजा बनाया जाए। कोई देवकी बन के इतना कष्ट भोगा, मतलब जो भी होता है बहुत से कारण होता है। कंस असुर था, उसे मारना, देवकी कर्मफल भोगना, माता यशोदा के पास जाना, लीला करना। हमारे जीवन में भी जो भी सुख या दुख होता है, इसमें बहुत सारे वजह होता है, कर्मफल होता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।